नगरीय निकाय चुनाव में भले ही महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू है, लेकिन इसका फायदा क्या वाकई राजनीति में महिलाओं को आगे बढ़ाने में मिल पा रहा है, ये एक बहस का मुद्दा है। ऐसा इसलिए क्योंकि निकाय चुनाव में सियासी दलों ने अधिकांश टिकट नेताओं की पत्नियों को ही दिए हैं। ऐसे में अपने बलबूते घरों से निकलकर पार्टी का झंडा उठाने वाली महिलाएं मायूस हैं, जिसने सुलगते सवालों का जवाब न बीजेपी के पास है और न ही कांग्रेस के पास। देखिए जबलपुर से हमारी एक खास रिपोर्ट। आज मैं 35 साल से कांग्रेस में जुड़ी थी, लेकिन क्या दिया मुझे? तो ये मेरी पीड़ा है कि दोनों पार्टियां गलत ना करें महिलाओं के साथ। जब आरक्षण की बात करते हैं तो महिला आरक्षण दे, पत्नियों को ना दें। आंखों में आंसू लिए ये है कांग्रेस नेता सुशीला कनौजिया। 35 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़ी हैं। उम्मीद थी पार्टी की वफादारी का इनाम इस बार जरूर मिलेगा। पार्षद के टिकट पर टकटकी लगाई बैठी थी, लेकिन पार्टी ने न तो वफादारी की परवाह की और न ही 50% महिला आरक्षण की और न ही परिवारवाद के लग रहे आरोपों की। अब सुशीला कनौजिया के आंसू सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर महिला आरक्षण परिवारवाद की गिरफ्त में क्यों है। सवाल ये भी है कि आखिर पार्टी के समर्पण से ज्यादा पारिवारिक पृष्ठभूमि का मोल अधिक क्यों है। और यही सवाल दशकों से अपने बलबूते राजनीति कर रही एक और नेत्री गीता पांडे की भी हैं। पत्नियों को मिली है, जो भाई लोग मतलब राजनीति कर रहे थे तो उसमें मतलब उनकी पत्नियों को दी गई है, तो ये तो गलत है ना। जो महिलाएं वाकई में घर से निकल रही थी, अपना काम धाम छोड़ के घर से निकल रही थी और पूरा परिवार छोड़ के निकल रही थी, उनको टिकट नहीं दी गई है, तो ये तो बहुत ही गलत है। दरअसल निकाय चुनाव में 50% महिला आरक्षण लागू है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी ने महिला आरक्षित सीटों से महिलाओं को तो चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन टिकट मौजूदा पुरुष नेताओं की पत्नियों को ही दिए गए हैं। कांग्रेस ने शहर के 79 में से 40 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन इनमें से 39 टिकट कांग्रेस नेताओं की पत्नियों, बहन, बेटियों को दे दिए गए। इसी तरह बीजेपी ने 79 में से 43 वार्ड में महिलाओं को टिकट दिए हैं, लेकिन 30 टिकट पार्टी नेताओं के पत्नियों को मिले हैं। हमारा उद्देश्य सीधा ये है कि महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए। महिलाओं को टिकट 40 को मिलना चाहिए। 40 को टिकट मिली, आरक्षण ही था, परंतु हमें जीत चाहिए। तो जो जीतने के लायक कैंडिडेट पार्टी को दिखा होगा, उसके हिसाब से पार्टी ने तय किया। पार्षदों की पत्नी परिवारवाद नहीं कहलाता। हम तो पूरा परिवार सफ़र कर रहा है। मान लीजिए हम प्रवास में जा रहे हैं, राष्ट्र हित में हम देश के लिए निकले हैं और प्रवास पे जा रहे हैं, तो हमारा घर सफ़र करता है। तो अगर किसी को उसके स्वयं को नहीं मिल पा रही है, आरक्षण में अगर महिला हो गई है तो उसके पत्नी को टिकट मिल रही है, तो उसमें क्या एतराज़ है? मुझे लगता है एतराज़ नहीं होना चाहिए। अपने बलबूते राजनीति में आकर संघर्ष करने वाली जिन महिलाओं को पार्टियों ने टिकट देते समय नजरअंदाज कर दिया, उनका आक्रोश भी जायज है और उनके सवाल भी। सवाल यही है कि अगर महिला आरक्षण को पतियों के चेहरों की ही बलि चढ़ाया जाएगा, तो लोकतंत्र में पार्षद पति जैसे पदवी कैसे खत्म होगी। सवाल ये भी है कि सालों तक निष्ठा के साथ पार्टी से जुड़ने वाली महिलाओं की प्रतिष्ठा का क्या होगा। विजेंद्र पांडे, IPC 24, जबलपुर।